जैसे ही कैप्टन रघुवीर और सपना शादी के मंडप से उठे, शादी में आए कैप्टन रघुवीर का दोस्त कैप्टन दिलबाग रघुवीर के पास आया और घबराए आवाज में बोला, यार जरा जल्दी इधर आ, तेरे लिए एक अर्जेंट कॉल है। दिलबाग की बात सुन अपनी नवब्याहता सपना पर एक सरसरी निगाह डालते हुए रघुवीर ने उससे कहा, मैं अभी आया। और वह दिलबाग के साथ कहीं अलग चला गया। अकेली खड़ी सपना अभी सोच ही रही थी कि वो यहाँ खड़े रहकर अपने पति का इंतजार करे या वहां से अंदर अपने कमरे में चली जाए। तभी उसकी फ्रेंड मीनल ने आकर कहा, अंदर चल सपना, कुछ हुआ है शायद। क्या? सपना ने चौंक कर मीनल से पूछा। तू पहले अंदर कमरे में चल, मीनल ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। सपना जैसे ही मीनल के साथ अंदर आई, देखा उसके माँ पापा के चेहरे पर गहरा तनाव था और वे दोनों किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। सपना ने अपने पापा कैलाश जी के पास जाकर पूछा, क्या हुआ पापा, आप लोग किस बात से इतने परेशान हैं? कैलाश जी सपना की बात का कोई जवाब दे पाते इससे पहले ही कैप्टन रघुवीर वहां पहुंच गया और बोला, पापा प्लीज जल्दी विदाई कीजिए, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। दामाद जी, एक बार आप भी सोच लेते तो अच्छा था। आप तो आज रात ही फ्लाइट से लद्दाख के डेमचोक बॉर्डर पर चले जाएंगे, तो सपना की विदाई भी अपने आने तक के लिए टाल देते तो अच्छा रहता। सपना की मां आशा जी ने कैप्टन रघुवीर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ फेरों के बाद 3 महीने तक लड़की मायके में रहना तो दूर, मायके आ भी नहीं सकती। अगर सपना रुक गई तो कोई बड़ा अपशकुन हो जाएगा, ऐसा मेरी मम्मी ने कहा है। और वैसे भी मैं मंडप से उठकर सीधा सीमा पर चीन के साथ युद्ध करने जा रहा हूं, तो मेरे घर वाले किसी भी तरह का कोई अपशकुन हो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज आप लोग भी समझिए ना, मेरी आवाज सुनो। जैसे ही कैप्टन रघुवीर और सपना शादी के मंडप से उठे, शादी में आए कैप्टन रघुवीर का दोस्त कैप्टन दिलबाग रघुवीर के पास आया और घबराए आवाज में बोला, यार जरा जल्दी इधर आ, तेरे लिए एक अर्जेंट कॉल है। दिलबाग की बात सुन अपनी नवब्याहता सपना पर एक सरसरी निगाह डालते हुए रघुवीर ने उससे कहा, मैं अभी आया। और वह दिलबाग के साथ कहीं अलग चला गया। अकेली खड़ी सपना अभी सोच ही रही थी कि वो यहाँ खड़े रहकर अपने पति का इंतजार करे या वहां से अंदर अपने कमरे में चली जाए। तभी उसकी फ्रेंड मीनल ने आकर कहा, अंदर चल सपना, कुछ हुआ है शायद। क्या? सपना ने चौंक कर मीनल से पूछा। तू पहले अंदर कमरे में चल, मीनल ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। सपना जैसे ही मीनल के साथ अंदर आई, देखा उसके माँ पापा के चेहरे पर गहरा तनाव था और वे दोनों किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। सपना ने अपने पापा कैलाश जी के पास जाकर पूछा, क्या हुआ पापा, आप लोग किस बात से इतने परेशान हैं? कैलाश जी सपना की बात का कोई जवाब दे पाते इससे पहले ही कैप्टन रघुवीर वहां पहुंच गया और बोला, पापा प्लीज जल्दी विदाई कीजिए, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। दामाद जी, एक बार आप भी सोच लेते तो अच्छा था। आप तो आज रात ही फ्लाइट से लद्दाख के डेमचोक बॉर्डर पर चले जाएंगे, तो सपना की विदाई भी अपने आने तक के लिए टाल देते तो अच्छा रहता। सपना की मां आशा जी ने कैप्टन रघुवीर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ फेरों के बाद 3 महीने तक लड़की मायके में रहना तो दूर, मायके आ भी नहीं सकती। अगर सपना रुक गई तो कोई बड़ा अपशकुन हो जाएगा, ऐसा मेरी मम्मी ने कहा है। और वैसे भी मैं मंडप से उठकर सीधा सीमा पर चीन के साथ युद्ध करने जा रहा हूं, तो मेरे घर वाले किसी भी तरह का कोई अपशकुन हो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज आप लोग भी समझिए ना। सपना को अपने पति कैप्टन रघुवीर पर गर्व हुआ कि उसका पति देश का रक्षक है, और साथ ही उसे अपने पति की बात सही भी लगी, तो उसने अपनी मां से कहा, माँ, रघुवीर जी ठीक ही तो कह रहे हैं, कोई अपशकुन हो ऐसा हम क्यों करें? अब कैलाश जी और आशा जी के पास बेटी की विदाई करने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। सो आनन फानन में सपना की विदाई भी हो गई और सपना अपने पति कैप्टन रघुवीर को एयरपोर्ट पर छोड़ अकेले अपने ससुराल आ गई। 2 महीने बाद एक दिन काम करते करते अचानक सपना गिरकर बेहोश हो गई। सपना की सास प्रतिमा जी ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया और सपना को हॉस्पिटल लेकर गईं। चेकअप के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, मुबारक हो मैम, आप दादी बनने वाली हैं, आपकी बहू सपना प्रेग्नेंट है। सुनते ही प्रतिमा जी हक्की बक्की रह गईं और बोली, ये कैसे हो सकता है, शादी के तुरंत बाद तो मेरा बेटा बॉर्डर पर चला गया था, फिर? ये तो आप अपनी बहू से पूछिए मैम, डॉक्टर ने पास ही सर झुकाए उदास बैठी सपना की तरफ व्यंग्य से देखते हुए कहा। प्रतिमा जी ने डॉक्टर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सपना से गुस्से में बोली, सपना घर चलो। अपनी सास की ऐसी सख्त आवाज सुनकर सपना अंदर से कांप उठी और भारी कदमों से सास के साथ आकर कैब में बैठ गई। घर के अंदर पैर रखते ही जैसे भूचाल आ गया। प्रतिमा जी ने सपना से सख्त स्वर में पूछा, बता, तू मेरे बेटे के नाम का सिंदूर लगा किसके साथ रंगरेलियां मना रही है? क क
किसी के साथ नहीं मम्मी जी। तो तेरे पेट में ये बच्चा कहाँ से आ गया? प्रतिमा जी ने दहाड़ते हुए पूछा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है मम्मी जी। वो बोलते हुए सपना जहाँ खड़ी थी वहीं फर्श पर धम से बैठ फूट फूट कर रोने लगी। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो ये पेट किसका है? बता किसका पाप तू अपने पेट में पाल रही है? सपना के ससुर राधेश्याम जी गुस्से से कांपते हुए चिल्लाए। पर पापा वो सपना रोते हुए कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन अपने सास ससुर की गुस्से से जलती आंखें और तमतमाए चेहरे देख डर से उसके शब्द अंदर ही घुट जा रहे थे। यह ऐसे अपने यार का नाम नहीं बताएगी, इसे कमरे में बंद कर दो। जब 2-3 दिन भूखी प्यासी रहेगी तो खुद ही उसका नाम जबान पर आ जाएगा, जिसके साथ यह हमारे बेटे को धोखा दे गुलछर्रे उड़ाती रही है। राधेश्याम जी ने गुस्से से कांपते हुए सख्त स्वर में फैसला सुना दिया। फिर क्या था? प्रतिमा जी ने आगे बढ़कर सपना के बाल पकड़ लिए और खींचती घसीटती हुई उसे कमरे के अंदर टेलकर बाहर से दरवाजा बंद कर उसमें ताला लगा दिया। अंदर बैठी सपना की आंखों से लगातार आंसू झर रहे थे और उसकी आंखों के सामने वह मनहूस रात तैर गई थी। रात के 10 बज रहे थे। उसके सास ससुर शहर में ही अपने किसी परिचित की शादी अटेंड करने गए थे और अपने कमरे में लाइट ऑफ कर लेटे लेटे उसे हल्की झपकी आ गई थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके गालों पर किसी ने किस किया है और उसके आंख खोलते खोलते किस करने वाले ने उसके ओठों को अपने मुंह में ले लिया था और उसका एक हाथ उसकी साड़ी का पल्लू हटा उसके ब्लाउज के अंदर जा चुका था। सपना ने ब्लाउज के अंदर से हाथ निकाल झटकना चाहा था, पर उस हाथ की मुट्ठी उसके स्तनों पर कसकर बंध चुकी थी। सपना ने अपने दूसरे हाथ से उस व्यक्ति को अपने से अलग करने के लिए जोर से परे धकेला और तेजी से उठकर चीखी, कौन? उस व्यक्ति ने तुरंत सपना का मुंह बंद कर उसे जोर से बेड पर धक्का देना चाहा, लेकिन तब तक सपना ने हाथ बढ़ाकर कमरे का स्विच ऑन कर दिया। कमरे में उजाला होते ही सामने खड़े व्यक्ति पर जब सपना की नजर पड़ी, उसकी आंखें भय और आश्चर्य से फटी रह गईं और उसके मुंह से निकल पड़ा, तुम